हम पहली बार मिल रहे हैं ना, बड़ों के पैर छूने चाहिए। पर मैंने आपको कहीं नहीं, हम पहली बार ही मिल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? शेविंग क्रीम गले में गई क्या? और ये क्या, पूरा क्लीन शेव करेगा क्या आज? हैं? ये बता, ऐसे किसी के सामने आते हैं? चल जा, मुंह धो के आ जाना। अरे जा ना, अजीब लड़का है। नाइस टू मीट यू। बैठ जा बेटा। नहीं नहीं चाचा, मैं निकल रही हूँ, ड्यूटी पर जाना है ना, मैं चलती ठीक हूँ। है। हेलो, ALF ऑफिस। हाँ हेलो, मैं गुरुनाथ सूबेदार बोल रहा सर मैं रघु बात कर रहा हूँ सर। हूँ। रघु, क्या सब ऑफिस में ठीक चल रहा है? सब मस्त चल रहा है यहाँ पे सर। हाँ, और शनाया मैडम? हाँ, उनका भी मस्त चल रहा है साहब। क्या? अरे वो मतलब क्या है साहब की, अब आप नहीं है तो वो नए साहब है ना, श्रेयस सर। उनका क्या? अरे वो क्या है कि कल उनके साथ शाम को घर गई थी और आज सुबह उनके साथ ही ऑफिस आई है। अब उनका क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, लेकिन साहब बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है साहब। और साहब आप जल्दी यहाँ आ जाइए, नहीं तो कुछ घोटाला हो जाएगा साहब। फोन रखता हूँ साहब। हाँ, घोटाला हो गया लगता है। चलो राधिका, मैं जा रहा हूँ। अरे अभी कहाँ जा रहे हैं आप? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस की। रात को खाने में क्या बनाऊं? नहीं, डिनर मीटिंग है तो खाकर ही आऊंगा। हे भगवान, बाहर का खाना ज्यादा मत खाइए। ऐसा करिए ना, मीटिंग खत्म करके घर आके खाना खा लीजिए। ऐसे नहीं कर सकता, डिनर मीटिंग मतलब खाकर ही आऊंगा ना। ऐसा क्या? ठीक है, पर समय पे खा लीजिएगा, ज्यादा लेट मत करिएगा। और सुनिए ना, मम्मी पापा आए हैं तो जल्दी घर आइएगा। अब जाने दोगी तब वापस आऊंगा ना। हाँ। माँ मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ नहीं, आ रहा हूँ बोलना चाहिए। ठीक है, आता हूँ। आज शनाया से बात करनी ही होगी। उसे क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं चल रहा। शनाया कहाँ हो तुम? चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी मत कहो। क्यों? तुम्हारा काम खत्म होने के बाद कहना, ठीक है? एंड यू डोंट वरी, मेरे दोस्त के पास एक सॉफ्टवेयर है, वो तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल किया तो तुम्हारा ऑडिट का काम ऐसे यूं हो जाएगा। ओके, लेकिन पानवलकर को उनको नहीं समझेगा, डोंट वरी। यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं। Yes, सी bye. बाय बाय टाटा। बाय। शनाया, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। टॉक टू मी। हैंड, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नहीं, ठीक है, आज पता चला तुम्हें मुझसे बात क्यों नहीं करनी है। इतने दिनों से जो सुन रहा था वो आज खुली आंखों से देख लिया मैंने। What the hell are you talking about? आजकल श्रेयस के साथ बहुत घूम रही हो ना। गैरी, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। उसने मेरी आज ऑफिस में काफी मदद की है। उसने मुझे लिफ्ट दी, इसलिए हम साथ में आए। उसमें कौन सी बड़ी बात है? और बाय द वे, ये सब सवाल पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये अधिकार वधिकार मुझे मत सिखाओ। हाँ शनाया, तुम्हें पता भी है मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स थे, ओके? और मुझे ये भी पता है तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। शनाया, घर पर माँ पापा आए, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जाओ ना, उनके साथ ही रहो ना, श्रावण कुमार बनके। शनाया बस बहुत हुआ। डू नॉट शाउट ऑन मी, ओके? जाओ ना, तुम घर पे ही चले जाओ। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे माँ बाप, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना तुम। शनाया, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें समय नहीं दिया? अभी हो रहा है ना। ओके, चलो ठीक, तुम बात को समझना ही नहीं चाहती तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रहने दो,
छोड़ो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यही तो मैं कह रही हूँ। मुझे तुमसे इतना प्यार है लेकिन तुम्हारे पैर और तुम्हारा मन वहीं पर चिपके हुए हैं। आई एम फेड अप यार। हाँ ठीक है, जाओ। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें यहाँ समझाने आया, लेकिन तुम्हारी नजर में मेरे लिए फूटी कौड़ी जितनी भी कीमत नहीं है, ये आज समझ आया। मौसी कहाँ थी आप? कितने दिनों बाद आई हैं? मैं गांव गई थी। बेटा कैसा है आपका? बहुत बढ़िया है। मेरा लड़का कॉलेज में पढ़ने जाता है। हाँ क्या? हाँ। ये लीजिए, ये क्या है? आपके बेटे के लिए निकाल के रखा है। मतलब कुछ कपड़े पुराने हैं और कुछ कपड़े नए रखे हैं। उसको बोलिएगा कॉलेज जाते वक्त पहन ले, सबसे हटके दिखेगा। हाँ हाँ। बाकी सब ठीक है? अच्छा सब्जी दीजिए मुझे। कौन सी सब्जी दूं? दो अपना बैग। जल्दी बताओ कौन सी दूं? सांबर दीजिए 2 जोड़ी। सांबर 2 जोड़ी। हाँ, और पालक अच्छा है ना? पालक? हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ताजा है। हरी प्याज देना। ये रहा हरा प्याज। हाँ बस इतना ही? हाँ इतना ही। ये लो, सारी सब्जी दे दी। कितना हुआ? अरे पैसे किस बात के? ऐसा क्यों? अरे मैं ये कपड़े अपनी खुशी से दे रही हूँ, सब्जियाँ मुफ्त में लेने के लिए नहीं। और अगर मैंने आपसे सब्जियाँ मुफ्त में ले ली तो आपका घर कैसे चलेगा? है ना? कितना हुआ आपका? 80 रुपए हुए। हाँ ठीक है, ये लीजिए। 20 रुपए बाद में दे दीजिएगा। चलती हूँ, अरे आऊंगी बाद में। अरे चलिए। राधिका, अगर ये कपड़े तुमने बर्तन वाली को दिए होते तो 4 बर्तन आ जाते, यही ना? हाँ, पर ये मौसी के चेहरे की खुशी देखने का मौका नहीं मिलता मुझे कभी। खुद के बारे में तो हर कोई सोचता है, पर दूसरों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए ना। खुद को समझता क्या है वो? उसको क्या लगता है उसके बगैर मेरा कोई काम नहीं होगा? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। किसको सबक सिखाने वाली हो मैडम? हुआ क्या? झगड़ा हुआ है गैरी के साथ। हाँ, वो तो हमेशा ही होता है। आज क्या स्पेशल है? मैंने आज तक बहुत समझदारी दिखाई है। प्यार करता है ऐसा हमेशा बोलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास समय ही नहीं होता है। नहीं, बात तो सही है, समय देना चाहिए, पर तुम लोग तो साथ ही रहते हो ना, काफी टाइम स्पेंड करते होगे। I mean, एक साथ रह के। ऐसा कुछ नहीं होता। गैरी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। माँ, पापा, बीवी, बच्चे, इनमें ही खोया रहता है। टिपिकल। अरे वाह, अच्छा है ना? भक्ति, आर यू मेकिंग फन ऑफ इट? इट्स नॉट फनी। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे तो ऐसा लगता है गुरु की कोई गलती नहीं है। उसके पास उसकी फैमिली है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है। और मेरा क्या? शनाया, एक न एक दिन ये होने ही वाला था। क्या मतलब? मतलब वो तुम्हारे साथ शादी तो नहीं कर सकता ना, और चाहे कितना भी कह लो, पर ऐसे रिश्तों का अंत ऐसा ही होता है। अंत? ये तो शुरुआत है। मतलब? इतनी जल्दी तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। क्या करने वाली हो तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी, वो करेगा। अगर कल ही वो मेरे पैरों तले गिड़गिड़ाने नहीं आया ना, तो तुम देख लेना। ऐसा फंसाया है ना मैंने उसे मेरे जाल में कि वो मेरे बगैर रह ही नहीं पाएगा। शनाया, ऐसे किसी की भावनाओं के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। ये खेल तो मैं खेलूंगी। उसने मेरे सामने आकर भीख भी मांगी तो भी मैं नहीं सुनूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि फिर कभी वो अपनी बीवी का नाम नहीं लेगा। कौन है गैरी? Don't you dare call me again. Move. चल शनाया, कहाँ थी तुम? हाँ, तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ धूप में मैं भटक रहा हूँ और तुम यहाँ गप्पे लड़ा रही हो। परसों ही एक लड़की ने गाड़ी ठोक दी, उसके साथ एक आदमी भी था, उसका सरनेम भी सूबेदार ही था। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठिए। हाँ हाँ हाँ, आओ बैठिए भाभी जी। जैसे ही राधिका आती है चाय के लिए बोलता हूँ। आती है मतलब कहीं बाहर गई है क्या? नहीं, मतलब छोटू गया ना नीचे खेलने के लिए, उसे बुलाने गई है। आ जाएगी अभी। कैसे हैं दादा साहब? बहुत बढ़िया। आप बताइए। अब क्या बोलूं दादा साहब, बाकी और कुछ नहीं, बस राधिका की फिक्र रहती है। भाई साहब, आप राधिका की जरा भी चिंता मत कीजिए। यहाँ पर वही सबका ख्याल रखती है। किसी को कुछ चाहिए तो देती है, किसी को मदद चाहिए तो करती है, पड़ोसी से लेकर बच्चों तक सबको संभालती है। बिल्कुल सही। राधिका के बारे में जितनी बात करें उतना कम है। पर हमारे बेटे को समझ में नहीं आता है ना दादा साहब। इतनी अच्छी लड़की,
उसकी कीमत ही नहीं समझता है। वो कहते हैं ना दादा साहब, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा ही है। नहीं, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, राधिका जैसी लड़की ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ, पर उस पागल को समझना चाहिए ना। नॉनसेंस। मुझसे कहती है लिफ्ट दी इसलिए मैं चली गई। मतलब इतने दिन से हम जो कर रहे तो दैट इज ऑल। ए वेटर, एक्सक्यूज मी। बोलिए सर। अब मत लीजिए, बहुत पी ली है आपने। अरे भरो ना यार, थोड़ा सा ही बचा है। ले कम ऑन। ए अरे यहाँ पर कौन है? हेलो कैप्टन, एक्सक्यूज मी। ये मिस्टर सुबेदार, आप यहाँ पे? मिस्टर गुप्ते। नाइस नाइस, कम जॉइन मी, कम। नहीं, रहने दीजिए, मैं यूं ही आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अरे डिस्टर्ब हुआ है इसलिए तो यहाँ आया हूँ। आपसे और क्या तकलीफ होगी? कम ऑन, कम ऑन, आइए बैठिए। सिट सिट सिट। What will you have? What will you have? Hey, मेनू कार्ड। क्या हुआ है? हाँ? नहीं मतलब आपको बताना है तो ही बताइए, बाकी कुछ नहीं। औरतें गुप्ते साहब, औरतें। इन औरतों की क्या प्रॉब्लम होती है कुछ समझ नहीं आता। नहीं, आप इनके लिए कितना कुछ कर लो लेकिन इनके नखरे ही चलते हैं। भाभी जी के साथ आपका झगड़ा हुआ है? नहीं, भाभी जी हो या और कोई, इन्हें ना कदर ही नहीं होती आपके काम की। मतलब आप इनके लिए कुछ भी कर लो, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो तुम्हें कहती हैं आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। अब क्या कहोगे? सुबेदार सर, अरे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। नहीं यार, I'll teach her a lesson. I'm definitely gonna teach her a lesson. हाँ, what will you have? Tell. Hey, ये प्रॉब्लम ऐसा ही है, मुझे वक्त नहीं है ऐसा कहती है। I'll teach her a lesson. अरे बहू, अरे ये तुम क्या कर रही हो? इनके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ ना। दिन भर काम कम होता है क्या? एक और काम ले लिया सर पे। कहाँ कोई काम नहीं होता है पापा, और घर के काम को वजन थोड़ी मानते हैं। और मुझे इनका काम करना बहुत अच्छा लगता है। बाहर देंगे तो अच्छा होगा? नहीं ना, मेरे जैसा कोई कर सकता है? इन्हें तो एकदम कड़क स्त्री वाले कपड़े पसंद हैं। नहीं, वैसे कड़क स्त्री का रुतबा पता है मुझे, पर बहू अब लाड़ प्यार बस करो। आज मैंने इसे 1000 बार बोला है कि तू इतना सारा काम क्यों करती रहती है दिन भर। और नहीं तो क्या? पर ये सुनेगी तब ना। मम्मी मुझे पसंद है काम करना। थोड़ा अपने पति के बारे में भी कभी सोच लिया कर। अब ये क्या? अब वो क्या बोली? ये लो, अभी मैं क्या बोल रही हूँ और आप तो उल्टा ही समझ रहे हैं। क्यों फिर? अभी ये दिन भर मर के काम करती रहती है। जब शाम में इसका पति आता है तो थकी हुई उसके पास जाती है। प्यार कब करेगी उससे? तुम कहना क्या चाहती हो? पति के लिए थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, पर ये तो कुछ नहीं करती, बिल्कुल नहीं। उसके ऑफिस की लड़कियां देखो कैसे रहती हैं। हाँ, देखा है ना, मुंह पर रंग लगाकर फिरती रहती हैं लड़कियां गांव भर में। आप जरा 2 मिनट चुप रहेंगे? पति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सिर्फ इतना ही नहीं देखना होता है। सुन मेरी बात, उसके पसंद से भी रहना होता है ना? रहने दो। बहू जैसी है वैसी अच्छी है। उसे पसंद नहीं है तो बोलो अपनी पसंद बदले। ऐसा कभी होता है क्या? मम्मी पापा आप क्यों लड़ रहे हैं? पापा सही कह रहे हैं। मैं जैसी हूँ उन्हें वैसे ही पसंद हो। और नहीं तो क्या? रहो ऐसे ही फिर तुम। ये जो बोलती है आपको भी सही लगता है। मैंने जो देखा, मुझे जो लगा, मैंने बोल दिया। अब जो करना है वो करो। अरे कोई है क्या नहीं यहाँ पर? हाँ मिस्टर सुबेदार, अभी बहुत हुआ। नहीं, इनका ये नाटक मैं चलने नहीं दूंगा, ये रोज का है। हाँ ठीक है, पर अभी हम घर पर चलते हैं। नहीं, I'm absolutely all right. Thank you. I'm okay. देखो भाभी जी आपकी घर पे राह देख रही होगी। कोई भी राह नहीं देखता। Nobody waits for you. They have their options ready. उनके पास उनके options हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सागर जरा बेल देना। उनके लिए इतना काम करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि I don't have time for you. हाँ?
कैसे टाइम? एक टाइम नहीं है कैसे? अरे एक मैं दे देता हूँ। नो 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 प्लीज नो, आई एम गोना पे। आई ऑलवेज पे। नो 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 प्लीज 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 प्लीज, आई ऑलवेज पे। ये कम सर पिन नंबर। मैं आता हूँ। ओके सर। आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हो और वो आपसे कहेंगे आई डोंट हैव टाइम। चलिए। I'm gonna teach her a lesson। हाँ, चलिए हम निकलते हैं। I'm चलिए। gonna teach her a lesson। हाँ, वो सबक सिखाए बगैर ना नहीं समझेगी। वो बहुत दिनों बाद ऐसे हैं? ले लिया सब कुछ? हाँ हाँ ले Okay, लिया। sorry। चलिए। मुझे बताओ, तुम्हें राजा की कहानी सुनाऊं, परी की कहानी सुनाऊं या फिर राक्षस की कहानी सुनाऊं? अथर्व, चलो सो बेटा। हाँ, दादाजी को परेशान मत करो। चलो। पापा अब मुझे कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा आएंगे तो वो बताएंगे तुम्हें। हाँ। पापा तो हर रोज लेट आते हैं। रोज देर से आते हैं? मैं क्या सुन रहा हूँ बहू? क्या पापा? वो रोज रात को घर देर से आता है क्या? नहीं पापा, असल में कभी कभी ऑफिस में बहुत काम होता है ना, तो देर हो जाती है। पर आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। हाँ। फोन लगाओ उसे जरा। हाँ? अभी फोन लगाओ उसे। ये लो, फोन लगाओ। नहीं पापा, वो आ जाएंगे। अरे फोन लगा के पूछो उससे कहाँ है। नहीं, वो आ जाएंगे पापा। गुस्सा होता है तुझ पे? नहीं। चिल्लाता है तुझ पे? नहीं। फोन लगाओ। अच्छा हाँ? ये लो फोन लगाओ। नहीं पापा, फोन नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? अथर्व, चलो जल्दी, चलो सो जाओ। नहीं, पापा मुझे कहानी सुनाने वाले हैं। अरे अभी तुम्हारे पापा आएंगे ना, तो मुझे उनसे उनके ऑफिस की कहानी सुननी है। फिर मैं तुम्हें कल कहानी सुनाऊंगा। हाँ, अभी मम्मी के साथ जाकर सो जाओ। चलो चलो, सुबह जल्दी उठना है। हाँ? अथर्व, जा। चलो चलो, फिर जल्दी सुबह उठ भी नहीं पाते हो। हाँ पापा, आप भी सो जाइए। मैं जाग रही हूँ इनके आने तक। नहीं, पहले उसे आने दे, उसके बाद ही नींद आएगी मुझे। जाओ इसे सुला दो। मिस्टर सूबेदार, आइए। आई एम सॉरी। No, it's okay. I am It's really okay. sorry. गुरुनाथ ऐसी हालत में? शॉकिंग है। और वो भी इस सुबोध गुप्ते के साथ। क्या चल रहा है इन लोगों का पता ही नहीं चलता। अरे आया। अरे 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 गुरु, हे गुरु। गुरु क्या हुआ? दारू पी कर आया है तू? अरे जरा सुनो बहू। क्या क्या हुआ पापा? अरे देखो इसे। ये क्या हुआ है इसे? अरे आप दिखता यहाँ नहीं है क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है इन्हें? आप चुप रहिए ना। बर्बाद हो गया ये लड़का। और लो इसकी साइड, और लो साइड। आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप ठीक है ना? ए चुप बैठो, I'm all right। ऑल राइट बोलता है। ऑल राइट क्या? क्या चल रहा है ये? बाप के सामने शराब पी के आता है और ऑल राइट बोलता है। यही सीखा है यहाँ पे आके? हाँ? ऑल राइट बोल रहा है। आप शांत रहिए, आप जरा शांत रहिए। अरे क्या शांत रहूं? आपका बीपी बढ़ जाएगा नहीं तो। और यहाँ अगल बगल में घर है, ये हमारा गांव थोड़ी है। अरे आने दे, देखने दे सबको। इसके कारनामे तो पता चले। जरा भी शर्म नहीं आती इस मूर्ख को।
अरे घर पे माँ बाप है, बीवी है, एक छोटा सा बच्चा है और ये दारू पी कर क्या आता है घर पे? शांत हो जाइए पापा। रोज नहीं होता है, आज पहली बार हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों। मैं बताता हूँ तुम्हें बहू, ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, किसी काम का नहीं बचा अब ये। अंदर लेकर जाओ इसे। अरे धीरे बोलो ना। अंदर जा, नहीं तो मैं तुझे अभी। आराम से चलो जाओ इसे लेकर। ले जा इसे अंदर। बोलो ना, धीरे बात करे। आइए धीरे धीरे। चल अंदर धीरे। चल। आराम से। अरे खुद के पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा है ठीक से ये। अरे क्या हो गया इसे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? क्या किया? बिठाओ और सर पे बिठाओ इसे। मैंने तो बस। मुझे पहले ही डाउट था इस पे। बेचारी बहू घर संभालती है और ये दारू पी करके आता है, इसे तो मैं। रुकिए ना, जाने दीजिए, मैं देखती हूँ। समझाओ जाकर उसे। आइए धीरे। बैठिए। हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें? आज तक तो ये कभी ऐसे पीकर नहीं आए हैं। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ऐसा क्या हुआ होगा?